सरकार फरमाते हैं अशराफ उम्मती हामिलुल कुरान, मेरी उम्मत के जो अशराफ हैं, इज्जत वाले लोग हैं, वो हाफिज कुरान होंगे, कारी कुरान होंगे। आप जाने ये कुरान कितना मुकद्दस है। हमारे सरकार फरमाते हैं मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु हसना वल हसनतु बिअशरी अमसालिहा। सरकार फरमाते हैं ये कुरान वो मुकद्दस किताब है, जिसने इस कुरान का एक हर्फ पढ़ा अल्लाह तबारक व तआला उसे एक ऐसी नेकी अता फरमाएगा जो नेकी 10 नेकियों की बराबर होगी। और सरकार फरमाते हैं वला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन, सुभान अल्लाह। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है। सरकार फरमाते हैं अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन, कि अलिफ एक अलग हर्फ है, लाम एक अलग हर्फ है और मीम एक अलग हर्फ है। यानी सरकार फरमा रहे हैं जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ दिया अल्लाह उसे ऐसी 3 नेकियां अता फरमाएगा कि वो 3 नेकियां 30 की बराबर होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है कुरान की अज़मत। तो इन्होंने एक हर्फ नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, इन्होंने लाखों हुरूफ को पढ़ा है। और सिर्फ पढ़ा ही नहीं है बल्कि उन तमाम हुरूफ को अपने सीने में महफूज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान, इसे देखना भी सवाब, सुभान अल्लाह, इसे छूना भी सवाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसे चूमना भी सवाब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और सबसे बढ़कर तो ये हमारी हिदायत के लिए आया है क्या बात कि जो कुरान को पढ़ ले और कुरान को पढ़ने के बाद कुरान के मुताबिक वो अमल करता रहे। तो सरकार फरमाते हैं इज़ा माता हामिलुल कुरान, जब हामिले कुरान का इंतकाल होता है फ़अव्हल्लाहु तआला इलल अर्द, तो अल्लाह तबारक व तआला जमीन को हुक्म देता है ला ताकुली लहमा, ए जमीन तो इस हाफिज़े कुरान, कारी कुरान, आमिले कुरान के गोश्त को मत खाना। फतकुलुल अर्द, तो जमीन जवाब देती है अल्लाह मैं इसके गोश्त को, इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ। व कलामुका फी जौफी, जिसके सीने में तेरा कुरान मौजूद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि ये सरकार की हदीस हमें बता रही है कि जो इंसान कुरान को पढ़ ले, कुरान का हाफिज हो जाए, कुरान का कारी हो जाए और उस कुरान के अहकाम पर अमल करता रहे और पूरी जिंदगी इसी पर गुजार दे, तो जब तक दुनिया में है तो भी इज्जत की जाती है। और जब वो मरने के बाद मिट्टी में जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए बेहतरीन इंतजाम फरमा देता है। वो कोई बादशाह रहा हो, वो कोई जमींदार रहा हो, वो कुछ भी रहा हो, लेकिन जमीन में जाएगा तो जमीन उसे खा जाएगी। लेकिन एक हाफिज़े कुरान हो और कुरान पर उसने अपनी जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजार दी हो, अगरचे दुनिया में उसकी कोई इज्जत रही हो या ना रही हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए कब्र में बेहतरीन इंतजाम फरमा दिया है। उसके जिस्म को जमीन नहीं खा सकती बल्कि जमीन अपने अंदर अमानत के तौर पर महफूज। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार फरमाते हैं हजरत अली से मरवी है, सरकार ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम बिसलाति खिसालिन, तुम अपनी औलादों को 3 खसलतें सिखाओ, 3 खसलतों की तालीम अपनी औलाद को दो। सरकार फरमाते हैं हुब्बु नबीयिकुम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को 3 आदतें सिखाओ, 3 खसलतें उनके अंदर पैदा करो, 3 चीजों की तालीम दो। पहली चीज ये कि अपने नबी की मोहब्बत उनके दिल में पैदा करो, अपने नबी से मोहब्बत करना उन्हें सिखाओ कि वो अपने नबी से मोहब्बत करें। सरकार इरशाद फरमाते हैं वहुब्बु अहली बैती, और सरकार के अहले बैत से मोहब्बत करना सिखाओ कि वो सरकार से भी मोहब्बत करें, सरकार के अहले बैत से भी मोहब्बत करें और सरकार के सहाबा से भी मोहब्बत करें। और सरकार फरमाते हैं वक़रातिल कुरान, और कुरान की तालीम उन्हें दो, कुरान उन्हें सिखाओ,
कुरान उन्हें पढ़ना सिखाओ, कुरान पर अमल करना सिखाओ। उसके बारे में सरकार फरमाते हैं फ़इन्ना हमलतल कुरान, क्योंकि जो हामिले कुरान होता है फी ज़िल्लिल्लाहि यौमल क़ियामा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु व अंबियाइही व अस्फियाइही। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार फरमाते हैं उसे कारी कुरान बनाओ, उसे कुरान की तालीम दो, क्योंकि जो साहिब कुरान होगा, जो कारी कुरान होगा, जो आमिले कुरान होगा, वो कयामत के दिन ऐसे साए में होगा, यानी अल्लाह की रहमत के ऐसे साए में होगा कि जिस दिन कोई साया अल्लाह की रहमत के साए के अलावा नहीं होगा। कारी कुरान अल्लाह के नबियों के साथ में, अल्लाह के नेक बंदों के साथ में, अल्लाह के साए रहमत में उसे जगह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सरकार फरमाते हैं अपने बच्चों को 3 चीजों की तालीम दो, अपने बच्चों के अंदर 3 खसलतें पैदा करो कि वो अपने नबी से मोहब्बत करें, अपने नबी के घर वालों से मोहब्बत करें, अपने नबी के सहाबा से मोहब्बत करें और उन्हें कुरान की तालीम सिखाओ, क्योंकि जिसके पास कुरान की तालीम होगी और वो पूरी जिंदगी कुरान पर अमल करता रहेगा तो उसे आखिरत में अल्लाह की रहमत का साया मिल जाएगा। और आखिरत के अंदर अल्लाह की रहमत के साए के अलावा किसी का साया नहीं होगा। उसी रहमत के साए तले अंबिया किराम भी मौजूद होंगे और अल्लाह के नेक बंदे भी मौजूद होंगे और ये वो कारी कुरान भी मौजूद होगा जिसने अपनी जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है साहिबे कुरान, आमिले कुरान, कारी कुरान, हाफिज कुरान की फजीलत। सरकार फरमाते हैं कि वो शख्स जो हाफिज बना, जिसने कुरान को सीखा और कुरान के हलाल को हलाल जाना, क्या बात है, उसके हराम को हराम जाना और अपनी पूरी जिंदगी उसने इसी के मुताबिक गुजार दी, तो अल्लाह उसे तो जन्नत में दाखिल फरमाएगा ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उसे तो जन्नत में दाखिल फरमाएगा ही। उसके वो घर वाले जिनका खात्मा ईमान पर हुआ हो लेकिन अपने गुनाहों की वजह से वो जहन्नम में जा चुके हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके घर वालों में से 10 लोगों को उसकी वजह से जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जिन्होंने हिफ्ज किया है, जो कारी बने हैं, वो भी लायक मुबारकबाद हैं और उनके घर वाले भी लायक मुबारकबाद हैं। यहाँ भी उनके लिए इज्जत व फख्र की बात है और आखिरत में भी उनके लिए इज्जत व फख्र की बात है। क्या बात है, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और हदीस है सरकार की कि आखिरत में ये कुरान कहेगा, कुरान बोलेगा, ये अल्लाह तू इसे इसके सर पर ताजे करामत रख दे। सुभान अल्लाह, सुभान। आज हम इनके सरों पर दस्तार रख रहे हैं, इनकी इज्जत अफजाई के लिए इनके अमामा बांध रहे हैं। और अगर ये हाफिज कुरान, ये कारी कुरान अगर कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहे तो कुरान इनकी सिफारिश करेगा, रब की बारगाह में कुरान कहेगा, ये अल्लाह तू इनके सरों पर ताज सजा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान की सिफारिश को मानकर इनके सरों पर ताज सजा। क्या बात है, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये इतनी अजमत वाले लोग हैं, इनकी कुरान ये कह रहा है, हदीस ये कह रही है, ये उम्मत में शरफ वाले लोग हैं, बुजुर्गी वाले लोग हैं, इज्जत वाले लोग हैं, क्योंकि कुरान अजमत वाला है। जो कुरान से मुंसलिक हो जाता है, जो कुरान से जुड़ जाता है, वो भी अजमत वाला। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैंने जो आयत करीमा पढ़ी थी मैं उसका तर्जमा और थोड़ी तशरीह बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा। आप दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लराइतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अगर हम इस कुरान को किसी भी पहाड़ पर उतार देते तो ए महबूब तुम देख लेते कि वो कोई भी पहाड़ जिस पर हम उतारते वो अल्लाह की खशियत से
वो रेजा रेजा हो जाता, वो बिखर जाता। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि कुरान का जलाल कितना अजीम है। खुद रब फरमा रहा है कि ये कुरान अगर किसी पहाड़ पर उतारा जाता, पहाड़ कितना मजबूत होता है। और कुरान में नकीरा फरमाया गया है, अला जबलिन, किसी भी पहाड़ पर उतारा जाता, वो दुनिया का कितना भी ताकतवर, कितना भी मजबूत और कितना भी ताकतवर और कवि पहाड़ क्यों ना होता, वो कुरान के बोझ को नहीं संभाल सकता था, वो कुरान के जलाल को नहीं संभाल सकता था। वो अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के कलाम की खशियत से वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आप जरा अंदाजा लगाइए, यही कुरान हमारे सरकार पर नाजिल हुआ है। सुभान अल्लाह। जिस कुरान के बारे में हमारा रब फरमा रहा है कि ये कुरान अगर किसी पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो वो पहाड़ अल्लाह के कलाम की खशियत से, अल्लाह के कलाम के जलाल से वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लेकिन उसी कुरान के बोझ को हमारे सरकार ने मुस्कुरा कर उठा लिया है। हमारे सरकार के जिस्म की कोई चीज खराब नहीं हुई है। ये कुरान करीम हमारे सरकार के कल्बे मुबारक पर पूरा कुरान नाजिल हो गया है और हमारे सरकार के जिस्म की कोई चीज खराब नहीं। सुभान अल्लाह। तो वो वजन, वो बार जो दुनिया का कोई पहाड़ नहीं उठा सकता था, हमारे सरकार ने उस बोझ को उठा दिया है। इससे ये पता चलता है कि कायनात के अंदर ऐसा कोई पहाड़ नहीं है जो हमारे सरकार से ज्यादा मजबूत हो, जो हमारे सरकार से ज्यादा ताकतवर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपको किसी की ताकत का अंदाजा लगाना है कि इनमें कौन ज्यादा ताकतवर है, तो जिन दो चीजों की ताकत का आप अंदाजा लगाना चाहते हैं, उन दोनों चीजों को आपस में टकराओ। तो जब उन दोनों चीजों को टकराया जाएगा तो जो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, वो कमजोर, और जो महफूज और सालिम रह जाएगा वो ज्यादा ताकतवर होगा। अगर एक मिट्टी के ढेले और एक पत्थर के ढेले को आपस में टकराएं तो मिट्टी का ढेला टूट जाएगा, पत्थर का ढेला महफूज रह जाएगा। तो पता चला मिट्टी के ढेले से ज्यादा ताकतवर पत्थर का ढेला होता है। लेकिन जब उस पत्थर पर आप लोहे की हथौड़ी मारेंगे तो लोहे की हथौड़ी महफूज रह जाएगी और वो पत्थर टूट जाएगा। तो पता चलता है कि लोहा पत्थर से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जब इस लोहे को आप आग से टकरा देंगे, यानी लोहा को आग में डाल देंगे, तो ये लोहा पिघल जाएगा, ये लोहा नरम हो जाएगा। तो ये पता चला कि लोहा आग से कमजोर है। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर दो चीजों की ताकत का आपको अंदाजा लगाना है तो उन्हें आपस में टकराया जाए। तो अगर आप पत्थर और लोहे को टकराएंगे, यानी आप पत्थर और लोहे को देखें कि कौन ज्यादा ताकतवर है, तो जब पत्थर पर आप लोहा मारेंगे तो पत्थर टूट जाएगा, लोहा महफूज रह जाएगा। लेकिन जब लोहे और आग का मुकाबला करेंगे तो लोहा पिघल जाएगा, आग महफूज रह जाएगी। लेकिन जब आग और पानी को मिलाएंगे तो पानी बाकी रह जाएगा और आग बुझ जाएगी। और कायनात के अंदर आपको पानी से ज्यादा कोई ताकतवर चीज नहीं मिलेगी। जी हक है। इस दुनिया में, जमीन में आपको पानी से ज्यादा कोई ताकतवर चीज नहीं मिलेगी। अगर पानी से ज्यादा ताकतवर चीज देखनी है तो आपको आसमान में जाना होगा। आसमान के अंदर अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक है जिसका नाम सूरज है, जो सूरज पानी से भी ज्यादा ताकतवर है। जब सूरज की तेज शुआएं पानी पर पड़ती है तो पानी को सूरज भाप बना देता है। अल्लाह। तो लेकिन सूरज से भी ज्यादा ताकतवर देखना है तो आप अपने सरकार को देख ले। सूरज डूब चुका था, हमारे सरकार ने उंगली का इशारा कर दिया, डूबा हुआ सूरज पलट। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या है मेरे नबी की शान। तो ये है सरकार पूरी कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर है। कायनात में ऐसा कोई पहाड़ नहीं था
जो कुरान के बार को संभाल सके, लेकिन सरकार ने कुरान के बार को भी संभाला है। और आप वैसे मुकाबला करके देख लें कि सूरज सबसे ज्यादा ताकतवर है, सरकार ने सूरज को भी पलटा दिया है। और मेराज की रात में सूरज पर कदम रखकर यह बता दिया है कि कोई भी इबादत के लायक नहीं है अल्लाह के सिवा। इस सूरज की लोग इबादत करते हैं, सरकार ने अपने कदमों से उसे रौंद कर ये बता दिया है कि ये इबादत। क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार चौथे आसमान पर भी गए हैं ना, तो सूरज चौथे आसमान पर है, सरकार चौथे आसमान पर भी गए हैं, पांचवें आसमान, छठे आसमान, सातवें आसमान, जहां तक हमारे रब ने चाहा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को वो कुर्ब अता फरमाया। तो जिसे हमारे मुस्तफा ने उंगली के इशारे से पलटा दिया हो, अपने कदमों से रौंद दिया हो, तो सरकार ने बता दिया सरकार की ताकत के मुकाबले में कायनात में कोई चीज नहीं है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाहा, तेरे खालिक हुस्न व अदा की कसम। तो आप जरा देखें वो कुरान जिसकी अजमत ये थी कि कोई बहुत बड़े से बड़ा पहाड़ भी जिसको नहीं संभाल सकता था, हमारे सरकार ने उसे संभाल कर ऐसा नरम किया कि मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे नरम दिलों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विसादत से ये कुरान में सुभान अल्लाह। वरना जिस कुरान की अजमत को बड़े से बड़ा कोई पहाड़ नहीं संभाल सकता था, तो इन नन्हे सीनों में भी ये कुरान महफूज नहीं होता। ये तो हमारे सरकार का करम है कि सरकार ने उसकी अजमत को संभाला, उसके बोझ को संभाल कर और उसके नरम बनाकर उम्मत के सीनों में सुभान अल्लाह। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हर घर में लाइट आती है, लेकिन डायरेक्ट अगर लाइन से लाइट ले लेंगे तो तमाम लाइटें फूक जाएंगी, तमाम पंखे जल जाएंगे, लेकिन अगर ट्रांसफार्मर से लेंगे तो काम बन जाएगा। तो इसी तरह अगर ये डायरेक्ट किसी पर भी उतरता तो वो इसका बोझ नहीं संभाल सकता था। ये तो हमारे सरकार है कि हमारे सरकार ने इसकी अजमत को, इसके जलाल को बर्दाश्त किया है और नरम करके अपनी उम्मत के फरदान, अपनी उम्मत के नौजवानों और अपनी उम्मत के नौनिहालों के सीनों में इसे महफूज। कुरान की अजमत, कुरान वो किताब है जो दुनिया में सबसे ज्यादा छपती है, कुरान वो किताब है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, कुरान वो किताब है जिसके पहले हर्फ से लेकर आखिरी हर्फ तक बहुत से लोग दावा करने वाले मिल जाएंगे कि हमें पूरा कुरान याद है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके बारे में कोई ये कह दे कि इस पूरी किताब हमें ज़बानी याद है, लेकिन कुरान के बारे में आपको लाखों की तादाद में मिल जाएंगे जो ये दावा कर सकते हैं कि कुरान करीम हमें बिल्कुल पहले हर्फ से लेकर आखिरी हर्फ तक पूरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अज़मत कुरान, सुभान अल्लाह। ये है सरकार का सबसे बड़ा मोजज़ा जिसके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न, अगर पूरे इंसान और जिन जमा हो जाए और कुरान जैसी कोई एक आयत लाने की भी कोशिश करें तो वो नहीं ला सकते। कुरान जैसा कोई ला ही नहीं सकता है। कुरान एक ऐसी मुनफरिद किताब है, ऐसी असीम किताब है कि ना कुरान में कोई तब्दीली हो सकती है, ना कोई तगय्युर हो सकता है, और कुरान जैसा कोई दूसरा कलाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो हमारी सबसे बड़ी दलील है। अगर कोई ये कहता है कि सरकार ने अपनी तरफ से बना लिया था तो तू भी बना के दिखा दे। अगर कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, खालिक व मालिक का कलाम नहीं है, किसी मखलूक का कलाम है, तो खुद कुरान करीम ने कहा, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। लोगों, अगर तुम्हें ये शक है कि हम अपने महबूब बंदे पे जो कुरान नाजिल करते हैं ये कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो तुम अल्लाह के अलावा तमाम हिमायतियों को बुला लो और जैसी कोई एक सूरत ले आओ। अल्लाह। और फिर कुरान में मौजूद है, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान में आया तुम ऐसा नहीं करोगे और हम कह देते हैं हरगिज़ तुम ऐसा कर भी नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान।
तो आज जो बहुत माहिरीन है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो चुकी है, कुरान के इनकार करने वाले, कुरान से हसद रखने वाले, कुरान और इस्लाम से हसद रखने वाले हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में हैं और सुबह कयामत तक आते रहेंगे, लेकिन कुरान के इस चैलेंज को कोई पूरा नहीं कर सका। वो ये नहीं कर सका कि कुरान जैसी एक आयत ले आए या कुरान जैसी कोई एक सूरत ले आए। क्या बात है बेशक। किसी ने कोशिश भी करी है तो शुरू में हसद की बुनियाद पर चला है, कोशिश करी उसने, लेकिन जब ना ला सका तो मोमिन होकर कुरान पर ईमान लाकर लौटा है और उसने जान लिया है ये यकीनन किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये खालिक इंसान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व